अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं या फिर बहुत ही सख्त बनते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह परफेक्ट कोफ्ते बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम कोफ्ते बनाएंगे, चले शुरू करते हैं। आधा किलो कीमा है, यानी 500 ग्राम। लाम का कीमा मैंने लिया है, चिकन का भी ले सकते हैं। कोफ्तों में डालने के लिए थोड़ा सा धनिया ऐसे कट किया है, और हाफ ओनियन है जो ऐसे बारीक सा कट किया है, और 3 मिर्चें हैं, इनको पीस लेते हैं। ओनियन, धनिया और ये 3 मिर्चें तोड़ के तो डाल देते हैं। प्याज, धनिया और मिर्चें ऐसे पीस लिया है। ये पिसा हुआ प्याज, धनिया और मिर्चें डाल देंगे। कोफ्तों में डालने के लिए ये मसाले हैं जो कुछ यूं हैं। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सुरख मिर्चें। ज्यादा या कम भी डाल सकते हैं, मैं हाफ ही ले रही हूँ क्योंकि ग्रेवी में भी डालनी है। और 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, और हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्चें और हाफ टी स्पून नमक। क्योंकि ग्रेवी में भी नमक डालना है इसलिए मैंने मुनासिब हाफ टी स्पून लिया है। आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन सबको मिक्स कर लेंगे और ये कीमे में डाल देंगे। 1 अंडा डाल देंगे। 3 टेबलस्पून ये बेसन है। कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, बेसन भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल देंगे, 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून गार्लिक और 1 टीस्पून जितना ही अदरक डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके छोटे छोटे कोफ्ते बना लेंगे। हमने बेसन और कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि फिर कोफ्ते हमारे सख्त हो जाएंगे, इसलिए हमें नरम कोफ्ते चाहिए, इसलिए हम कम डालेंगे। अब हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है, कोफ्ते बना लेते हैं। थोड़ा सा ऐसे पीस लेके इसको ऐसे गोल गोल सा बना लेंगे और बना के ऐसे रखते जाएंगे। ऐसे ही हमने सारे बना लेने हैं। कोफ्ते हमने बना लिए हैं। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून काली मिर्चें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून सुरख मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा। हाफ कप योगर्ट है, और ये मसाले मिक्स कर लेते हैं और योगर्ट में डाल देते हैं। मसालों को योगर्ट में अच्छी तरह से मिक्स करके तो एक साइड पे रख देते हैं। 4 टेबलस्पून घी है, देसी घी है। ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आप लोगों को पसंद हो डाल सकते हैं। और ये छोटे 2 ओनियन है कट किए हुए बारीक बारीक, ये भी डाल देते हैं। 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही हमें तलेंगे प्याज को। प्याज जैसे ही ब्राउन हो जाएगी, थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन, तो इसको पीस लेंगे। अगर आप पीसना नहीं चाहते तो इसको ऐसे ही 10-15 मिनट पका लें। प्याज को मीडियम फ्लेम पे ही हमने ऐसे हल्का सा ब्राउन करना है। अब हम पीस लेते हैं। इतना ही ब्राउन करना है, ज्यादा डार्क नहीं करना। ज्यादा डार्क करने से प्याज का टेस्ट कड़वा हो जाता है। 3 टमाटर हैं, इनको काट के तो पीस लेना है। हम वही घी यूज कर रहे हैं जो कि हमने प्याज को ब्राउन करने के लिए यूज किया है। और इसमें हम 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन डाल देंगे पिसा हुआ। 30 सेकंड के लिए इसको फ्राई करेंगे और फ्लेम हमने लो ही रखना है। ये ब्राउन की हुई प्याज भी डाल देंगे। ये हमने इसलिए पीसी है ताकि हमें टाइम कम लगे। ये जो मसाले हमने योगर्ट में मिक्स किए थे ये भी डाल देंगे, और ये जो टमाटर हमने पीसे वो भी इसमें डाल देंगे। अब मीडियम लो फ्लेम पर हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि ये योगर्ट का पानी और टमाटर का पानी खुश्क ना हो जाए। योगर्ट और टमाटर के पानी को खुश्क होते हुए 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि फ्लेम हमने मीडियम लो पे ही रखना है। और 2 टेबलस्पून जितना
बादाम का पाउडर डाल देंगे, काजू का पाउडर भी डाल सकते हैं, पेस्ट भी डाल सकते हैं। इससे नाइस ग्रेवी बन जाएगी। टमाटर की और योगर्ट की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है। इस तरह ऑयल छूटना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। 3 कप पानी डाल देंगे। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा तो उसमें कोफ्ते डाल देंगे। अब कवर करके रख देंगे, हाई फ्लेम कर देंगे ताकि बॉईल आ जाए अच्छी तरह से। अच्छा सा बॉईल आ गया है। अब हम कोफ्ते इसमें डाल देते हैं। हमने कोफ्तों को हिलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे डालते जाएंगे। अब हम कवर करके 8 से 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। और एक छोटे से पैन में 4 एग्स डाले हैं मैंने और इनको बॉईल कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट ही लगेंगे एग्स को बॉईल होने में। 10 मिनट हो गए। हमने हिलाना नहीं है इसको, सिर्फ पैन को ऐसे पकड़ के तो हिला देना है बस। और अब हम 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देंगे। 3 मिर्चें डाल देंगे। 20 मिनट हो गए। अब हम अपने कोफ्तों को देख लेते हैं। कोफ्ते हमारे टूटे नहीं हैं, बिल्कुल दे देखें परफेक्ट है। अब हम डिश में निकाल देते हैं। अब थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निश कर देते हैं। और चाहे तो एग्स रख दें, ये ऑप्शनल है। एक कोफ्ते को तोड़ के देख लेते हैं। हमारे कोफ्ते टूटे नहीं हैं और अंदर से भी बिल्कुल सॉफ्ट है। इसकी 2 रीज़न है। एक तो हमने इसमें प्याज डाली है और दूसरा हमने बेसन बहुत कम डाला है। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।